किसी शहर में एक बहुत ही बड़ा कंजूस सेठ रहता था। सेठ का एक ही सपना था, वह एक दिन लखपति बन जाए। इसके लिए वह अपने भोजन और कपड़ों की सभी ज़रूरतों में बड़ी कटौती करता था। समय बीतता जाता है। एक दिन सेठ के पास 1 लाख रुपए इकट्ठा हो जाते हैं। अब वह लोगों से बड़े ही शान और गौरव से बताता था कि उसके पास 1 लाख रुपए हैं और वह एक लखपति सेठ है। यह बात पूरे शहर में फैल जाती है। लोग उसको लखीमल के नाम से बुलाने लगते हैं। एक दिन लखीमल बाजार में था, तभी उससे उसका एक मित्र मिलता है और कहता, बगल के ही शहर में एक करोड़ीमल रहता है, उसके पास करोड़ों रुपए हैं। तुम तो केवल लखीमल हो, उसके सामने कुछ भी नहीं हो। यह बात लखीमल को बहुत ही चुभती है और वह घर जाके रात भर सोचता रहता है कि आखिर उसके पास करोड़ रुपए कहाँ से आए। यह बात मैं उससे मिलके पूछूंगा। अगली सुबह लखीमल जल्दी उठता है, स्नान करता है, भोजन करता है, नए कपड़े और जूते पहन के करोड़ीमल से मिलने के लिए निकल जाता है। ज्यों ही वो अपने शहर से बाहर निकलता है, अपने दोनों जूते निकाल के अपने हाथों में ले लेता है ताकि उसके जूते गंदे ना हो जाएं या कहीं फट या न जाएं। जब वह करोड़ीमल के शहर पहुंचता है तो उन जूतों को पुनः पहन लेता है। करोड़ीमल के घर पहुंचने पर वह देखता है कि एक व्यक्ति वहां बैठा है जो बनियान और धोती में है। लखीमल उससे कहता है, मैं लखीमल हूँ, यहाँ करोड़ीमल से मिलने आया हूँ, उनको बुलाओ। इस पे वह व्यक्ति कहता, मैं ही करोड़ीमल हूँ, बताओ क्या बात है। लखीमल कहता है, मैंने बड़ी ही मुश्किल से 1 लाख रुपए इकट्ठा किए हैं, परंतु आपके पास करोड़ों रुपए कहाँ से हो गए। इस पे करोड़ीमल हंसता है और कहता है, अरे ये सब बातें तो बाद में होती रहेंगी, आप मेरे मेहमान हो, आओ पहले आज की रात हमारे यहाँ रुको, मैं आपका आदर सत्कार करूँगा, कल आपको सारी बातें बताऊँगा। लखीमल और करोड़ीमल बैठ के बातें करने लगते हैं। शाम होने को आती है। लखीमल को बड़ी ही जोर की भूख लगी थी, परंतु करोड़ीमल उसको कुछ भी खाने या पीने को अभी तक नहीं देता है। इस पे लखीमल कहता है, कुछ खाने को मिलेगा। करोड़ीमल कहता है, क्यों नहीं मिलेगा, तुम मेरे मेहमान हो, आज चलो, मैं तुम्हें बाजार में खूब बढ़िया बढ़िया चीज़ें खरीद के खिलाता हूँ। इस पे लखीमल बहुत खुश हो जाता है और दोनों बाजार के लिए निकल पड़ते हैं। बाजार में पहुँच के करोड़ीमल एक ब्रेड वाले की दुकान पर जाता है और कहता है, अरे भाई ब्रेड वाले, क्या तुम्हारे ब्रेड ताज़े और मुलायम हैं। इस पे ब्रेड वाला कहता है, साहब मेरे ब्रेड तो इतने मुलायम हैं जैसे कि मक्खन। इस पे करोड़ीमल कहता है कि जब ब्रेड मक्खन के जैसे ही मुलायम है तो हम लोग ब्रेड क्यों खाएं, चलो आज हम लोग मक्खन खाते हैं। यह कह के वह लखीमल को लेके ब्रेड मक्खन वाले की दुकान पे पहुंचता है और मक्खन वाले से कहता, अरे भाई मक्खन वाले, क्या तुम्हारे मक्खन ताज़ा और शुद्ध है। इस पे मक्खन वाला कहता, अरे साहब मेरा मक्खन इतना शुद्ध है जैसे कि गंगा का जल। इस पे करोड़ीमल कहता है, जब मक्खन गंगा जल जैसा शुद्ध है तो हम लोग मक्खन के लिए पैसा क्यों दें, हम लोग गंगा जल ही पिएंगे। और वह लखीमल को लेके गंगा घाट पे पहुंचता है और कहता है, इससे शुद्ध और बढ़िया बाजार में कुछ भी नहीं है, हम लोग इसको ही आज खाएंगे। यह कह के करोड़ीमल गंगा जल पीने लगता है। लखीमल बड़ा ही उदास होता है और अनमने मन से वह गंगा जल पीता है। करोड़ीमल के साथ उसके घर आता है और रात भर उसको नींद नहीं आती है, करवट बदलता रहता है क्योंकि उसको बड़ी जोर की भूख लगी थी। सुबह करोड़ीमल कहता है, अब मैं तुमको बताता हूँ कि मैं करोड़पति कैसे बना। इस पे लखीमल कहता है, मुझको अब कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सारी बातें पता चल गई हैं। और वह करोड़ीमल के घर से अपने घर के लिए निकल जाता है और मन ही मन बड़ा उदास और दुखी था। लखीमल सोचता है, इस तरह के जीवन का क्या फ़ायदा जब इंसान को खाने के लिए ही कुछ ना मिले, वह पैसा रख के उस पैसे का क्या करेगा। लखीमल को अपनी गलती का एहसास होता है और वह अपने घर आके अपने बीवी बच्चों के लिए सारी सुख सुविधा का व्यवस्था करता है और अपनी कंजूसी की आदत को छोड़ देता है। अब वह ज़रूरतमंद लोगों की मदद भी किया करता था। इससे अब लखीमल का नाम एक अच्छे इंसान के रूप में पूरे शहर में विख्यात हो जाता है। लखीमल अब लोगों की निगाह में एक अच्छा इंसान और एक जननायक के रूप में जाने लगा।
लखीमल की सारी बुराइयां दूर हो गई। इसीलिए कहा जाता है कि ज़रूरत से ज़्यादा कंजूसी भी अच्छी चीज़ नहीं होती है। जय हिंद, जय भारत।